ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रेम सूर्य सद्गुरु कबीर साहेब की जय। प्रताशमणि विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब के पवन चरण कमल में शाहे बंदी शाहे बंदी शाहे बंदी। आज हम लोग सद्गुरु कबीर साहब के 4 शिष्यों में से एक शिष्य जग्गू साहेब जी थे, जो बिहार के पावन धरती पर हाजीपुर के विदुपुर में अपने जीवन को सद्गुरु कबीर साहब की वाणी प्रचार, परमात्मा भक्ति को प्रचार करने के लिए यहाँ पर पूरे जीवन अपने को लगा दिए। उस पवित्र धाम पर हम लोग आज श्रवण करेंगे आदर्श संतों की जीवनी। गीता प्रेस गोरखपुर से ठाकुर सुदर्शन जी का लिखा हुआ एक संग्रह है, जिसमें हम श्रवण करेंगे। पिछले सत्संग में हम लोग श्रवण किए थे, आज श्रवण करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आदर्श संत गीता प्रेस गोरखपुर ठाकुर सुदर्शन जी का संग्रह। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी सन 1863 को श्री विवेकानंद जी का जन्म हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही वे चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी। परमात्मा को पाने की उनकी लालसा भी प्रबल थी। वे पहले ब्रह्म समाज में भी गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में श्री विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़ी अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते हैं। स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और घर आए अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। परमहंस रामकृष्ण जी की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के लिए विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो पहुँचे हुए संत हैं। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। ये परमहंस जी के शिष्यों में से प्रमुख हो गए। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। इनका संन्यास का नाम विवेकानंद हुआ। इसके बाद पैदल ही उन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधित्व रूप से पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय प्राधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद जी को स्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के उद्योग से उन्हें बहुत थोड़ा समय मिला, किंतु उनके प्रवचन को सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। आध्यात्मिक विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेकों शाखाएं स्थापित की। अनेकों अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने देह त्याग किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा सदा विश्वगुरु भारतवर्ष नित्य सिद्ध उसका उत्कर्ष देता आया। जग को ज्ञान भारत अपने आप महान, तत्व ज्ञान भारत का जाय
तो जग सब अनाथ हो जाए। जागो जागो भारतवासी, त्यागो निद्रा और उदासी, ज्ञान सूर भारत की थाती, साहस उसे तुम्हारी छाती। दीन बंधु प्रभु को अपनाओ, दीनों के सेवक बन जाओ। सेवा और त्याग मानवता, यही ज्ञान की सच्ची क्षमता। लेकर यह आध्यात्मिक शक्ति प्रभु की अंतर में सूचित भक्ति, करो कार्य आसक्ति विहीन, करो सकल जग को स्वाधीन, करो देश का उज्जवल मान, सदा सदा साथ सदा समझो भगवान। अब दूसरा में स्वामी राम तीर्थ जी का। पंजाब के मुरलीवाला ग्राम में सन 1873 को दिवाली के दिन गोस्वामी ब्राह्मण कुल में राम तीर्थ का जन्म हुआ। इनका घर का नाम तीर्थ राम था। जन्म के कुछ समय ही बाद माता का परलोकवास हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी बुआ ने किया। गांव की पढ़ाई पूरी होने पर तीर्थराम गुंजारवाला आए और वहां भगत धन्ना राम जी का देख रेख में इनकी शिक्षा चलने लगी। अत्यंत गरीब होने के कारण तीर्थराम को बहुधा उपवास करना पड़ता था, किंतु ये सदा मस्त रहते थे। इनकी प्रतिभा बड़ी तीव्र थी। गणित में एमए करके ये उसी कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। बाबा नगीना सिंह वेदी नाम के संत का इनके जीवन पर पढ़ते समय ही प्रभाव पड़ा। सवेरे शाम 1 घंटों रावी नदी के किनारे ध्यान लगाए बैठे रहा करते थे। छुट्टियों में मथुरा वृंदावन पहुंच जाते थे। श्री कृष्ण प्रेम का इन पर नशा छा गया था। साथ ही उपनिषदों और वेदांत के दूसरे ग्रंथों के अध्ययन का चस्का भी बाबा नगीना सिंह वेदी के प्रभाव से पड़ गया था। दृढ़ वैराग और सच्चे प्रेम के मेल से इनका हृदय पवित्र हो गया। आत्म तत्व का साक्षात्कार हुआ। सन 1900 में प्रोफेसरी छोड़कर ये स्वामी राम तीर्थ बन गए। वनों पर्वतों में अपनी मस्ती में अकेले घूमते रहना इन्हें सबसे प्रिय था। लोगों के बहुत आग्रह करने पर विश्व धर्म परिषद में सम्मिलित होने ये जापान गए और वहां से अमेरिका गए। इनकी मस्ती अद्भुत थी। जो इनको देखता था वही मुग्ध हो जाता था। अमेरिकन पत्रों ने तो आपका परिचय देते समय जीवित ईसा मसीह का उपाधि दी। वहाँ बहुत से लोगों ने इनसे संन्यास की दीक्षा ली। इनका उपदेश सुनने दूर दूर से सहस्त्रों व्यक्ति वहाँ एकत्र होते थे। 2.5 वर्ष विदेशों में रहकर वे फिर भारतवर्ष लौट आए। सन 1906 की दिवाली के प्रातःकालन उत्तराखंड की शीतल गंगा की धारा में स्वामी रामतीर्थ ने डुबकी लगाई। उनका शरीर धारा में बह चला और वे प्रणव की ध्वनि में एक हो गए। दिवाली के दिन ही राम बादशाह इस पृथ्वी पर पधारे थे और दिवाली को ही यहाँ से चले गए। स्वामी राम तीर्थ मस्ती में अपने को बादशाह कहते थे। ये सचमुच बादशाहों के बादशाह थे। इनका त्याग अद्भुत था। शरीर का मोह इन्हें छू भी नहीं पाया था। चलते फिरते खाते पीते सब समय ये परमात्मा सत्ता में ही एकाकार रहते थे। इन्होंने जगत के लोगों को एक ही संदेश दिया, शरीर के तुच्छ मोह को त्यागो। इस शुद्ध सीमा में घिर कर ही तुम शुद्र बन गए हो। शरीर से ऊपर उठो। अनंत ज्ञान, अनंत वैभव, अनंत ऐश्वर्य तुम्हारा स्वरूप है। उस व्यापक परम चैतन्य से अपने एकात्म का अनुभव करो। स्वामी राम तीर्थ की शिक्षा। वो विभु चित घन परम महान, बना शुद्र क्यों हो अनजान। दे नहीं तू तो आत्मा है, जग का स्वामी परमात्मा है। मोह देह का शुद्र बनाता, बंदर शाह नाच न जाता। मैं यह तन इस भाव पड़ा तू, जन्म मरण के चक्र पड़ा तू। माया तुझको नाच नचाती, ठोकर दे दे दुख पहुँचाती। दुखी हुआ तू स्वामी होकर, दासी दास बना शुद्धि खोकर। यह माया तेरी है दासी, तू स्वामी है तू अविनाशी। शाहनशाह सदा स्वाधीन, महाकाल तेरे आधीन। त्याग मोह माया अज्ञान, सत्य रूप अपना पहचान। मिटे मोह दुख सारे द्वंद्व, ज्ञान रूप तू है स्वच्छंद। स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी का जीवन। वाराणसी धाम के सुप्रसिद्ध दंडनीय सन्यासी परमहंस श्री स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती आदर्श सन्यासी, सभी शास्त्रों के अनुभवी विद्वान, साधन संपन्न, परम ज्ञानी, सच्चे विरक्त पुरुष थे। वे भारत के भूषण थे। हिंदू शास्त्रों के ऐसे महान विद्वान उस समय भी बहुत ही थोड़े थे। बड़े बड़े महापदों दिग्गज विद्वान उनके चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करके अपने को धन मानते थे। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। बड़े बड़े विद्वान उनकी प्रतिभा की बातें सुनकर और देखकर चकित हो जाते थे।
उनकी शास्त्रों पर अगाध श्रद्धा थी। केवल श्रद्धा ही नहीं, उन्होंने शास्त्र अनुसार साधन करके उस पर सफलता प्राप्त की थी। काशी के प्रसिद्ध विद्वान महादोपाध्याय पंडित प्रमथनाथ तर्कभूषण उनसे पूर्व तथा उत्तर मीमांसा पढ़ते थे। श्री स्वामी जी ने एक दिन उनसे कहा, आजकल जो जो पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है, त्यों त्यों ही संस्कृत शिक्षा पद्धति का भी प्रचुर रूप में ह्रास हो रहा है। अध्यात्म शास्त्र के प्रति अश्रद्धा होना इसी का परिणाम है, परंतु यह अश्रद्धा ही हिंदू समाज का सर्वनाश कर रही है। इसी बात को याद करना है। मैं जो तुम्हें सुषमना नाड़ी के उत्क्रमण की बात कह रहा था, वह किसी कवि की कल्पना या धर्म का उन्माद नहीं, ध्रुव सत्य है। इसकी ध्रुव सत्यता का मैंने निज में अनुभव किया है, स्वयं जाना तथा विश्वास किया। आज 20 वर्ष से भी अधिक काल हो गया है। मैं योग